जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करी वो रेनू आंटी का सत्संग है और ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो प्लीज़ साथ संगत जी आप बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण है। तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि वो सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं हम सभी को, वरना हमारी इतनी औकात नहीं कि हम गुरु जी के सत्संग शेयर कर पाएँ। मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँगी। संगत जी, गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ी परेशानियों में साथ दिया है और आज भी दे ही रहे हैं। मेरे जीवन में बहुत लंबे टाइम से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसको गुरुजी ने दूर किया। संगत जी, मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। उसकी वजह से मैं थोड़ी सी टेंशन डिप्रेशन में थी और घर में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि मेरी फैमिली मुझे समझने को तैयार नहीं थी। संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि आप जिसको जितना समझाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही वो समझने को तैयार नहीं होता है। तो जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी हो चुकी थी कि जिसको भी समझाने की कोशिश की जाए वो समझने को तैयार नहीं था। संगत जी, मैं पढ़ी लिखी थी और मेरे साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ जो मेरे एक अपने ही नहीं, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसने किया। संगत जी, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा इंसान को धोखा कब मिलता है? प्यार में मिलता है। और मेरे साथ वही हुआ। जिस पे इतना विश्वास इतना भरोसा मैंने किया और उसी ने संगत जी बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड किया, चीट किया और मेरी सारी सेविंग्स को संगत जी अपने नशे में, अपने अय्याशी में उड़ा दिया। मैं इस कदर डिप्रेशन में जा चुकी थी कि अगर गुरुजी ना होते तो शायद मैं आज ये सत्संग भी ना सुनाती और ना इस दुनिया में होती। आज मैं दुनिया में जीवित हूँ तो गुरुजी की कृपा से हूँ। सत्संग शेयर कर पा रही हूँ वो भी गुरुजी की कृपा से ही कर पा रही हूँ। जीवन में अगर आज मैं कुछ अचीव कर पा रही हूँ वो भी गुरुजी की कृपा से। एक नया जीवन गुरुजी ने मुझे दिया है, नहीं तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। मैं और मेरा एक फ्रेंड एक ही कंपनी में काम किया करते थे। संगत जी, उसने मुझे प्रपोज किया और उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। मैंने भी संगत जी उसकी बात को सुनकर मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं तो मैं भी इसको पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाई। लेकिन आगे से इसने मुझे ये बात बोली है तो शायद ये भगवान की इच्छा है, मर्जी है और शायद भगवान ने हम दोनों को एक साथ करने के लिए ये थॉट इसके दिमाग में डाला है, जिसने मेरे से ये बात कही है। संगत जी, उसका और मेरा रिश्ता चलता रहा
उसको जब भी पैसों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी मुझे कहता था, और मुझे लगता था कि मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मन ही मन मैं उसे अपना पति मान चुकी थी। तो कहीं न कहीं मेरे को फ़ील होता था कि मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं मेरे मन में इसके लिए एक हस्बैंड वाली रिस्पेक्ट है, तो इसीलिए मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। संगत जी, उसकी बातें और उसका बिहेवियर भी इसी टाइप का था जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ से बात करता है। तो मेरी फैमिली में इस चीज़ का सबको पता था। आई थिंक मेरी फैमिली में मुझे हर कोई मना करता था कि ये राहुल ठीक नहीं है और तुम इतना क्लोज मत हो इसके, ये ठीक नहीं है। बट प्यार अंधा होता है संगत जी, फैमिली के अगेंस्ट जाकर मैंने उस पर विश्वास किया। एक दिन संगत जी उसने मुझे कहा कि मैं एक अकाउंट खुलवाता हूँ, जॉइंट अकाउंट, उसमें तुम्हारा और अपना जॉइंट अकाउंट करवाता हूँ, और हम लोग अपनी आधी आधी सैलरी का जो हिस्सा है वो अकाउंट में डाला करेंगे, और ये हमारे आने वाले फ्यूचर में काम आएगा। संगत जी, कहीं ना कहीं मैंने विश्वास कर लिया, क्योंकि पूरा विश्वास, ट्रस्ट तो था ही। और उसने मुझसे संगत जी एक दो पेपर पे साइन भी करवाए, और मैंने साइन करके उसको दे दिए। मुझे लगा कि ये खुलवा ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट संगत जी हुआ क्या कि उसने जॉइंट अकाउंट ना खुलवा के सिर्फ अपना अकाउंट खुलवाया, और मैंने उस पर ट्रस्ट किया। वो बीच बीच में मुझे कुछ अपडेट देता था, पर मैं उसको यही कहती थी कि तुम मुझे मत बताया करो, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, अपने से भी ज़्यादा ट्रस्ट है। और ये भरोसा ही संगत जी मेरा सब कुछ लेके चला गया। संगत जी, मेरी जितनी भी सैलरी आती थी उस सैलरी का आधा अमाउंट मैं उसको दे देती थी। और मेरी सैलरी संगत जी 35,000 रुपये थी, 35 के आधे मैंने उसको देने। उसके अलावा बाकी के खर्च, फैमिली को देखना, फैमिली को देना, तो खर्च हो जाते थे। यही चल रहा था। और संगत जी पूरे 1.5 साल ऐसा ही रहा। 1.5 साल बाद संगत जी मेरी फैमिली मुझे कहने लगी कि भाई अब बहुत टाइम हो गया, उम्र भी शादी की हो रही है, तुम शादी की बात करो। मैंने राहुल को कहा कि भाई हम शादी कब करेंगे, इतना लंबा टाइम हो गया है। उसने मुझे कहना शुरू कर दिया, अभी हमारी सेविंग्स इतनी नहीं हुई है, अभी हमें सेविंग्स करनी है, घर लेना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा ठीक है। 6-7 महीने और बीत गए, लेकिन कब तक एक लड़की कहेगी नहीं। मैंने फिर कहा, उसने मना किया। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो मेरे से ना हटना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसने बात करनी बंद कर दी, धीरे धीरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। दूर रहता था ऑफिस में मुझसे, और उसे बात करता था हंस के, मुझ पे गुस्सा करने लगा। मुझे समझ नहीं आया। मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा समझाया संगत जी, पर मेरे समझ से बाहर था। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है, तुझे उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है ना, तूने आज तक उसकी हेल्प करी है, तूने जो सेविंग्स के पैसे उसे दिए हैं ना, वो मांग। संगत जी उससे पहले क्या हुआ, मैंने 2-3 बार उसको एक दो लड़कियों के साथ मार्केट में, मॉल में पकड़ा भी, गौर सिटी मॉल में। तो संगत जी मेरे को जब उस पे थोड़ा सा यकीन उस पे से उठा, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा राहुल, मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, और जो हमने सेविंग्स की है उसमें से आधे पैसे जो मेरी सेविंग्स के वो तुम मुझे दे दो। मैं अपने पापा का ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पैसे नहीं मांग रही, मैं सिर्फ अपने पैसे मांग रही हूँ। उसने मुझे कहा कि पहले तो बहाने मारने लगा, फिर उसने कहा कौन से पैसे दिए थे, कब पैसे दिए थे, और तुम्हारा तो कोई जॉइंट अकाउंट है ही नहीं, ये तो मेरा अकाउंट है। संगत जी मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये जो मेरे पास पेपर रखवाए ये, कहता है ये तो ऐसी है। तो संगत जी मैं बड़ी परेशान हुई। नेक्स्ट डे मैं पापा को लेके बैंक गई। बैंक में पता चला कि
ये कुछ भी नहीं है, ये बेकार है। मैं संगत जी उसके बाद पैरों तले ज़मीन खिसी कि मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं बहुत बीमार रहने लगी। तब मेरे एक अंकल हैं जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, तब उनको पता चला। उन्होंने बस यही कहा, बेटा जिसने जो करना था कर दिया, अब तुम सारा ध्यान अपना गुरुजी के चरणों में केंद्रित कर दो। मेरे को बड़े मंदिर लेके गए वो लोग, माथा टेका, दर्शन किए, लंगर किया, चाय प्रसाद की, और मैंने अपना सारा ध्यान गुरुजी में केंद्रित कर दिया। मैंने गुरुजी को समर्पण कर दिया। आज आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस राहुल की हालत उस कुत्ते की तरह हो गई है जो घर का भी नहीं रहता, घाट का भी नहीं रहता। जैसा उसने मेरे साथ फ्रॉड किया था, मुझे चीट किया था, ऐसे ही संगत जी वो आज खुद खुद फ्रॉड का शिकार हुआ, खुद चीट का शिकार हुआ। अभी 3 दिन पहले उसका मेरे पास कॉल आया था, उसने यही बात शेयर करी कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे साथ संगत जी कि उसकी खुद की इतनी बुरी हालत है इस समय कि कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी के कुछ टाइम से मैसेज आ रहे थे, तू फिक्र मत कर, जिसने तेरे साथ धोखा, फरेब, चीट किया है ना, वो खुद भी सजा भोगेगा। क्योंकि संगत जी मैंने कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, मैंने विश्वास किया, भरोसा किया। अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करूँगी संगत जी, भरोसा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे विश्वास, मेरे भरोसे को इस कदर तोड़ा गया कि मैं चाहकर भी विश्वास नहीं कर सकती। मुझे लगता है साथ संगत जी कि हद से ज़्यादा किसी पे विश्वास, भरोसा करना भी बेकार है। संगत जी अगर अपना ही कोई धोखा दे देना तो बहुत दुख दर्द होता है। और सोचिए जिस पे मैंने हद से ज़्यादा अपनी पूरी मेहनत की कमाई संगत जी उसको देती थी मैं, ये विश्वास करके कि कल को हमारी शादी होगी तो नया घर होगा, आगे बच्चों की सेविंग्स होगी, एक सपना मतलब बना लेता ना और उसको तोड़ दो, तो खुद सोचो संगत जी कितना दर्द पैदा होता है। और मेरे बने हुए सपने को इस कदर तोड़ा गया ना, मुझे जब ये कहा गया कि कौन हो तुम, मेरे को संगत जी मेरे फेस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब टोन कसे गए और मेरे लिए बोला गया कि तुमसे तो कोई चलता फिरता राहगीर भी शादी नहीं करेगा, तो मैं और तुमसे शादी करूँगा। आज वही इंसान शादी के लिए मुझसे कह रहा है। तो संगत जी कहते हैं कि जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, चाहे आप कितना भी सोच लो, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है साथ संगत जी, क्योंकि भगवान को पता होता है कि गलत करने का गलत ही नतीजा होता है। संगत जी सब कर्मों का खेल है, सब यहीं भोग के जाना है। आप ये सोचो कि सब ऊपर मिल जाएगा, नहीं संगत जी, सब कुछ यहीं मिलता है, सब कुछ भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है परमात्मा के यहाँ। और संगत जी मुझे अपने गुरुजी पे हमेशा विश्वास रहा है, हमेशा। वो आगे जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। बस संगत जी मेरे को भगवान ने एक नया जीवन दिया है, जिसे सिर्फ मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ, उनकी भक्ति में लगाना चाहती हूँ। बाकी सब कुछ छोड़ के अब सिर्फ उनकी सेवा सिमरन करना चाहती हूँ, बड़े मंदिर जाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और संगत जी अपने सत्संग भी शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं इसमें दोनों का ही कल्याण है। और संगत जी उससे भी बड़ी बात, अब जो भी पेरेंट्स डिसीज़न लेंगे वो सही लेंगे। कहते हैं ना संगत जी कि माँ बाप अपने बच्चों का हमेशा भला सोचते हैं और माँ बाप से बढ़ के कोई भी आपका भला नहीं सोच सकता। एक परमात्मा का दरबार और एक माँ बाप का दरवाज़ा हमेशा अपने बच्चों के लिए खुला होता है। अगर वो भूल भटक के भी अगर वापस आए हैं तब भी भगवान भी अपनी शरण में लेते हैं और माँ बाप भी शरण में लेते हैं। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे कब का माफ़ करके मुझे गले से लगा लिया, ऐसे ही मेरे गुरु ने। लेकिन संगत जी मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाऊँगी,
क्योंकि मेरे सपने चूर चूर जो हुए सो हुए, लेकिन मेरा जो दिल टूटा, और जब दिल टूटता है ना संगत जी, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से होती है। उस दिल के टूटने की आवाज़ की वजह से मैं सहम गई थी, डर गई थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे संभाला। शुक्राना। बस यही कहूँगी गुरुजी, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, और कभी कोई किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी ना करे। सब पे अपनी कृपा बनाना और बुरे लोग, बुरी संगत से हमेशा दूर रखना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज।